जय मसीह की। आज हम एक दूसरा विषय के बारे में देखो, एक दुनिया में हमारा पिताजी को एक बहुत सामर्थ्यवान है, तो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर पिताजी का आज्ञा का अनुसार हम चलेगा तो हमारा पिताजी के पास सब कुछ रहेगा तो देगा। पिताजी के पास पैसा तो पैसा मिलेगा। पिताजी बड़ा डॉक्टर है तो वो अपने को क्या चंगाई कर देगा। और ऐसा हमारा पिताजी यीशु आना राजा करके लिखा, आज हम उसका बारे में देखेगा। सबसे पहले हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 6:9 पढ़ेगा। 6:9 में यीशु क्रिस्तु ने ये प्रार्थना अपना चेले लोगों को सिखाते। उधर सबसे पहले परमेश्वर 6:9 मत्ती में नया नियम में यह हमारा पिता ऐसा प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। यह हमारा पिता, परमेश्वर को यह हमारा पिता करके पुकारने के लिए बोल रहे। इसका मतलब यीशु हमारा परमेश्वर भी है, हमारा पिता भी है। अच्छा रीति से आप लोग आना ग्रहण करना, क्योंकि हमारा विषय है। कई वीडियो में मैं थोड़ा महीना प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए कैसा प्रार्थना करना वही आपको बताते रहेगा। ये आप प्रभु यीशु ये मेरा पिता करके आप प्रार्थना कर सकते हैं। इधर क्या बोला, इधर स्वर्गीय परमेश्वर को यीशु बोलते पिता करके तुम कह सकते है। किधर है? मत्ती 6 अध्याय नया नियम का 9 का पेज में 6 अध्याय 9 में बोला, इसी रीति ने प्रार्थना किया करो, हे हमारा पिता। इसका मतलब है आपको समझ में आया, पिता करके हम यीशु को पुकार सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जगह है तो 12 मत्ती का वही किताब है 46 से आप पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा। 46 से कम से कम तो आपको है ना, कम से कम 50 तक पढ़ना। पेज नंबर 21 मत्ती रचित सुसमाचार। जब वह यीशु भीड़ के बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई, किसका? यीशु का। बाइबल बोलते हैं यीशु का पहले यीशु जन्म हुआ। यीशु पवित्र आत्मा का जन्म होने के बाद उसका पति का द्वारा भी कई उसको भाई बहन हो गए। उसका बारे में बोलते हैं हमारा जैसा यीशु का भाई बहन था, फिर भी वो परमेश्वर का आत्मा से जन्म हुआ नहीं है, उसका आदमी का द्वारा जन्म हुआ। खाली यीशु क्रिस्तु ही है ना, परमेश्वर का द्वारा बिना दुनिया का बाप से जन्म हुआ। वो पवित्र आत्मा यीशु का जन्म का कारण उसका पिताजी है। इधर जब वह भीड़ से बात कर ही रखा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उसने बात करने का चाहते थे। यीशु क्रिस्तु प्रचार करने का समय, लोगों को चंगा करने का समय, उसका माँ और भाई लोग बाहर आया तो किसी ने यीशु से कहा, देखो तेरी माँ और तेरी भाई बाहर खड़ा है और तुझसे बात करना चाहता है। किसको? यीशु को बोलता है। कई लोग बोलते हैं यीशु आपको मिलने के लिए, देखो कई तो आपका माँ और अपना भाई लोग है, उसको जाके थोड़ा बात करो। एक सुनकर यीशु ने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन मेरा माता है? देखो उधर माँ को भी इनकार कर दिया। ये दुनिया का तरफ से अच्छा बात नहीं है, फिर भी दुनिया का तरफ से यीशु बोलते ये भी मेरा बराबर मेरा माता पिता परमेश्वर है। बोलने का मतलब एक सुनकर 48 है। एक सुनकर उसने यीशु ने कहने वाले से उत्तर दिया, कौन मेरा माता? उधर सवाल चिन्ह डाला। और कौन मेरा भाई? और अपना चेलों को, यीशु का 12 चेला था, उनको दिखा के यीशु भीड़ को बोलते और अपने चेलों को और अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरी भाई ये है। यीशु अपना लोगों को देके बोलता है, ये मेरी माता और मेरी बहन यही है, क्योंकि जो कोई मेरा स्वर्गीय पिता से इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई है।
वही मेरा बहन है और मेरी माँ है, माता है। इसलिए ये बात हमको अच्छा समझने के लिए परमेश्वर ने क्या बोला इधर, सबसे पहले हम सुना 6:9 में सुना, यीशु बोला मैं तुम्हारा पिता है। अभी इधर 12 अध्याय मत्ती 12 अध्याय 46 से 50 तक हम पढ़ेगा तो 49 का वचन में ऐसा लिखा है, देखो मेरा माता और मेरा भाई ये है। कौन है? मेरा बाइबल का वचन का अनुसार कोई चलेगा तो मैं अभी मैं इसको मेरा माता करके, मेरा भाई करके, मेरा बहन करके मैं समझ जाएगा। इसका मतलब आप हमारा पिता करके प्रार्थना कर सकते हैं। आपका परमेश्वर का रास्ता एकदम सही है तो, एकदम करीब है तो, वचन कर चलने वाले तो मेरा पिता करके आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वही परमेश्वर आपको उद्धार किया। और आप बाद में बोल सकते हैं प्रभु यीशु कई बात ना अपना माता को भी बोल सकते हैं, बाप को बोल नहीं सकते। कई बात माता को बोल नहीं सकते, पिताजी को बोल सकते। इसीलिए इंसान के जीवन में कई कई बात अपना माता को बोल नहीं सकते, अपना पिता को बोल नहीं सकते, अपना भाई को बहन को बोल नहीं सकते। इसलिए यीशु को इधर हर रोल है। इसलिए इधर हम प्रार्थना कर सकते हैं, मेरा भाई प्रभु यीशु मेरा बहन का जैसा है और मेरा माँ का जैसे आप। इसलिए माँ दुनिया में आपको कैसा मदद कर सकते हैं, ऐसा यीशु मदद करेगा। कैसा आपका माताजी कैसा आपको मदद कर सकते हैं दुनिया में, ऐसा मदद कर सकते हैं। और आपका पिताजी आपको कैसा मदद कर सकता है, ये बात अच्छा समझना। हमारा ये पिताजी साधारण व्यक्ति नहीं, हमारा दुनिया का पिता से भी सामर्थ्यवान है। वो मर गया था, तीसरा जिंदा हो गया, तो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। वो अभी भी जीवित है। इसलिए दूसरा 2000 साल से कलीसिया ना बढ़ते 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 जा रहे, क्योंकि यीशु जीवित है। यीशु जीवित नहीं होता था इतना काम नहीं होता। इसलिए हमारा परमेश्वर बोला 2-3 आदमी मेरा नाम से, मिसी लोग मेरा नाम से इकट्ठा होएगा तो मैं तुम्हारा बीच में आएगा। इसलिए हमको कोई यीशु का फोटो का नहीं तो यीशु का चेहरे लोग को कुछ फोटो का हमको जरूरत है नहीं है। पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारा बीच में आ जाते हैं। इसलिए हम 2-3 बार सुना, यीशु हमारा पिता करके सुना, हमारा माँ करके सुना, हमारा भाई और बहन करके सुना। प्रार्थना में ये शब्द अच्छा रीति से आप इस्तेमाल करके प्रार्थना कर सकते। दूसरा यीशु बोलता है यूहन्ना 15 अध्याय में, यीशु क्या बोलते हैं, अभी मैं दास करके तुमको नहीं बोलेगा। एक्चुअली हम परमेश्वर का दास भी है, फिर भी प्यार यीशु का बिटने से यीशु क्या बोलते हैं, 15 में लिखा है, आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपना पिता से सुनी है। इसलिए इसका मतलब है, इधर हम मालूम पड़ते हैं यीशु हमारा दोस्त है। अगर तुम परमेश्वर का साथ आपका रक्षा एकदम हंसता है तो आप ऐसा उठने में नहीं तो प्रार्थना कर सकते हैं, मेरा दोस्त मेरे को मदद कर। आप एक धनवान परमेश्वर है, आप एक धनवान परमेश्वर है, आप मेरे को मदद कर, मेरा उपजीविका के लिए ऐसे सब प्रॉब्लम है करके आप किधर ज़्यादा करके अनाप किधर जाके लोगों को मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका विश्वास वो किसका मन में परमेश्वर बोझ देगा, वो तुम्हारा घर पे ला के देगा। हमारा जीवन का बहुत ऐसा अनुभव हो गया। इसलिए हम किसके उधारी लेगा तो वापस देना पड़ेगा, तो परमेश्वर का चमत्कार देखने को हमको नहीं मिलेगा। अगर आप उधारी नहीं लेने से, परमेश्वर से लेने के लिए आप प्रार्थना में बैठेगा तो बराबर क्या, वो धनवान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपको हर जरूरत क्या है पूरा करेंगे। ये पिताजी को बच्चे के बारे में ध्यान है, क्योंकि हमारा बच्चे के बारे में हमको अच्छा ध्यान है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, उसका अच्छा नौकरी, अच्छा पढ़ाई, अच्छा स्वभाव, उसका जो कुछ है, स्कूल का जो फीस है, जो कुछ है, तो उनका बोझ रहता है। अभी छोटा छोटा बच्चे लोग आप देखो, छोटा छोटा बच्चे लोग आप देखो,
अभी छोटा छोटा बच्चे लोग को है ना स्कूल में फीस देने का होगा, तो बच्चों को टेंशन नहीं। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में आने का बाद आना वो खेलते फिरते रहते हैं, गार्डन में जाके खेलते फिरते रहते हैं। बोझ किसको है, पिता को है। तुरंत में घर पे आके माँ बाप को बोलेगा तो माँ अभी फीस भरने हैं, तो बच्चा खेलते रहेगा, उसका टेंशन नहीं। इसलिए आपका जीवन में तो आप कोई भी कुछ भी बोझ लेने का जरूरत नहीं। यीशु ने क्या बोला मत्ती 11:28 में, जो परिश्रम करने वाला बोझ से दब गया लो सब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम देगा। हमारा हर जरूरत पूरा करेगा तो हमें विश्राम मिलेगा ना, नहीं तो हमको किधर अपने को विश्राम मिलेगा। इसलिए नीचे लिखा मेरे से सीखो, तो जो कुछ सब सीखना है बाइबल से आपको सीखना है। इसीलिए हम लोग अभी हम सुना हमारा बच्चे लोग का सारा बोझ आना, छोटा छोटा बच्चा रहेगा तो हम लोग क्या पूरा बोझ लेते हैं, बराबर है ना। उसके लिए बीमार पड़ेगा तो उसका बोझ रहते हैं। इसलिए आप खाली आना अपना पिताजी से अच्छा रिश्ता रखना। पिताजी को जो पसंद नहीं है वो काम हम लोग नहीं करना, तो पिताजी नाराज होएगा। हमारा दुनिया में भी ऐसा ना, हमारा पिताजी को जो पसंद नहीं है वो काम हम नहीं करना, और पिताजी का साथ प्रभु यीशु का साथ उनका पसंद का काम करते रहेगा। जरूर क्या है, परमेश्वर हर जरूरत को हमारा पूरा करेगा। हम सुना है यीशु हमारा पिताजी है। बाद में 12 मत्ती 12 अध्याय 50 में हम पढ़ा है, तो यीशु बोलते मेरा बाइबल का वचन का अनुसार चलने वाला मेरा भाई है और मेरा बहन है, तो मेरा माँ है करके, ठीक है। और दूसरा जगह हम सुना सुसमाचार में, तो यूहन्ना सुसमाचार पेज नंबर 155 पेज नंबर में 154 पेज में 15 अध्याय 15 में यीशु बोला मैं तुम्हारा दोस्त है। और हमारा दोस्त है एक गरीब नहीं है, आप तो मालूम है बाइबल में यीशु धनवान है, फिर भी क्या है एक ही साथ पूरा नहीं देते। हमारा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा का पास क्या है, हम लोग चोरी देगा नहीं, पैसा देगा नहीं। से यीशु में नया नहीं आएगा तुरंत आपको सब कुछ मिलेगा ऐसा मत सोचना। जैसा बच्चा बड़ा होगा 20-25 साल अगर उसका पास पैसा लेगा, 1000 रुपये देगा और उस भाई में भर के आओ, और बच्चा कम से कम 10-12 साल हो गए तो भी उसके पास चोरी देगा ना, उसके पहले देगा क्या, नहीं। इसलिए हम प्रभु में आएगा तो परमेश्वर को मालूम है इसको पैसा ज़्यादा देगा नहीं तो इसका पास देगा तो बराबर संभालने को आता है करके। पैसा बुरा नहीं है, पैसा अच्छा है, वो इस्तेमाल करने के लिए आना मांगते। प्रभु हमको पैसा दिया खाली हमारे लिए नहीं, हमारे कलीसिया के लिए हम इस्तेमाल करना मांगते। पास्टर को भी हम पैसा से मदद करना मांगते। कोई यीशु में आने के बाद उसको बहुत कुछ परिस्थिति बदल होते हैं तो बाद में वो ध्यान नहीं करते, बोलते मैं प्रार्थना किया मेरे को मिला, ऐसा नहीं। इसलिए हमको जो कुछ परमेश्वर आशीष करने का तैयार है। इसलिए पहले जो पत्रस है 5:7 में क्या लिखा, सारा तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, तुम्हारा सारा बोझ तुम्हारा सारा चिंता मेरे ऊपर डाल दो, तुम्हारा बारे में मेरा विचार तुम्हारा बारे में मेरे को बोझ है। इसलिए आप अच्छा रीति से आप थोड़ा बाजू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम पिता करके सुना है और यीशु हमारा भाई और बहन हमारा माँ और दोस्त करके सुना, ठीक है। अभी यीशु राजा करके लिखा है, यीशु राजा करके लिखा है। पुराना नियम का लास्ट किताब है मलाकी 1:14 में लिखा यीशु साधारण राजा नहीं महाराजा है। इसलिए यीशु महाराजा है, इसलिए हम लोग को यीशु वाला लोगों को ऐसा कोई करके है ना राजा करके नहीं बोलते। कोई समाज वाला हमको महाराजा बोलेगा तो हम बोलते ऐसा बोलने का नहीं बोलते, बोलने का, क्योंकि वो महाराजा का नाम किसका है, यीशु है, यीशु का नाम है। इसलिए मलाकी 1:14 में लिखा, पुराने नियम का मलाकी में 1:14 में लिखा यीशु महाराजा है, ठीक है। और यशायाह 33
33 में 33 का 33 का 22 में लिखा, यीशु आना, यीशु अभी हाकिम में करके लिखा, यीशु हाकिम में करके लिखा। इधर है यशायाह 33 का 22 में लिखा, क्योंकि यहोवा नहीं तो यीशु हमारा न्यायी है। यीशु हमारा कौन है? न्यायी है। अभी तुम्हारा बारे में कुछ ना कुछ केस हुआ है, केस हुआ। इधर क्या लगा? यीशु हमारा न्यायाधीश है, न्यायाधीश। पहले हम सुना यीशु हमारा महाराजा है, मलाकी 1:14 में लिखा। और दूसरे में हम लोग पुराना नियम का पेज नंबर, पुराना नियम यशायाह का किताब 853 पेज में 33 अध्याय 22 में लिखा, क्योंकि यीशु हमारा न्यायी है। यहोवा का बदले में कभी यीशु भी बोल देते तो आपको जल्दी समझ जाएगा। पर यीशु का दूसरा रूप है, यहोवा का दूसरा रूप है यीशु है। आप पर इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। आपको डाउट है तो मेरे को पूछना है। इधर क्या लिखा? क्योंकि यहोवा नहीं तो यीशु हमारा न्यायी है। अभी तुम्हारा पास कुछ ना कुछ केस हुआ तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु यीशु न्यायाधीश, मेरा न्याय कर। न्यायाधीश यीशु में आने का पहले आपको कुछ गलत किया होगा, तो यीशु आने के बाद तुम्हारा जो कुछ पहले गुनाह किया यीशु माफ कर दिया। बाद में आप पवित्र हो गया, पहले तो गुनाहगार था। तो यीशु से प्रार्थना करते हैं। अभी आप कोर्ट में जाने का समय न्यायाधीश यीशु आपका नाम है, मैं बाइबल में पढ़ा है, यशायाह 33:22 में पढ़ा, आप हमारा न्यायाधीश है करके। इसलिए परमेश्वर अभी मेरा न्याय कर। तो क्या है, बड़ा न्यायाधीश आना, इधर का दुनिया का न्यायाधीश से बात करेगा, क्या बोलेगा? मेरा बेटा आया, उसका न्याय कर दो, उसको छुड़ाओ करके। इसलिए आप प्रार्थना का समय आना, तुम्हारा कैसा प्रॉब्लम है वो हिसाब से तुम्हारा बाइबल का वचन भी लेके यीशु आपको न्यायी, आपका पिताजी राजा भी है, इधर न्यायाधीश भी है। यहोवा हमारा न्यायी है, यहोवा हमारा हाकिम। इसलिए प्रकाशित वाक्य में 1:5 में क्या लिखा? यीशु राजाओं का हाकिम है। इसका मतलब राजाओं का ऊपर यीशु का अधिकार है। इसलिए बोलते यीशु राजाओं का राजा है। इसलिए भजन संगीता 48 में लिखा, 48 का 2 वचन में लिखा, यीशु राजाधिराजा। आप लिख के लेने का, तो बाद में ये वीडियो आधा घंटा के ऊपर नहीं करेगा, तो आधा घंटा के ऊपर नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग है ना पूरा आप लिखे लेने का। भजन संगीता 48 में लिखा, 2 में लिखा, यीशु राजाधिराज है। इसका मतलब राजाओं का राजा है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु। दूसरा जगह हम यशायाह 33:22 में पढ़ा, यीशु हमारा न्यायी है, हमारा न्यायाधीश है। यहोवा हमारा हाकिम है। और उसका 22 पूरा पढ़ते में यशायाह 33 का 22 है, क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी है, नंबर 1। दूसरा यहोवा हमारा हाकिम है। देखो तुम आपका हमारा पिताजी देखो। और आगे लिखा, यहोवा हमारा राजा है। यीशु राजा भी है, हाकिम है, राजाओं का राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब पाप का मुक्ति मिल गया, वो उद्धार नहीं है। कई किधर फंस गया, कुछ पुलिस केस में फंस गया, कोई झूठा केस में फंस गया, वो तुम्हारा उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब है, उसका एक दूसरा मतलब है छुटकारा भी मिलेगा आपको। चलिए हम लोग 4-5 वचन सुना है, ये पूरा वचन आपको ध्यान में रखना है। आगे भी लिखा है, ये 4-5 वचन आपको क्यों बोलते हैं मालूम है? आपको भरोसा ज़्यादा होना। प्रार्थना का समय आप बोलने का, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मैं आपका बेटा हूँ। फिर भी आपको ये बात अच्छा रीते आपको बता रहा हूँ, राजा का बेटा है तो आप वो हिसाब से समाज में जीना पड़ेगा। राजा का बेटा किधर भी नाके में जाके झगड़ा करता है क्या किसी?
छोटा छोटा टपोरी लोगों को ऊपर घूमता है क्या? नहीं। राजा का लड़का है तो राजा क्या करता है, और राजा का बेटी है तो भी राजा का इज्जत संभालना पड़ेगा आपको। दूसरा लड़की लोग जैसा चलता है हमारा मनोरंजन में, ऐसा हम चल नहीं सकते। हमारा कपड़े में, हमारा चलने में, हमारा बोलने में सब क्या है, हमारा समाज का साथ आपको अच्छा रीत से, क्योंकि हमारा राजा आपका पिताजी है, तो आपका पिताजी राजाओं का राजा है, तो सबसे बड़ा जज है करके, न्यायाधीश है करके उसको इज्जत तक को संभालना पड़ेगा। और आप समाज में अच्छा जीवन नहीं बिताएगा तो आप समाज में लोगों का अच्छा बात नहीं करेगा, बाइबल के अनुसार नहीं चलेगा, राजा का दिल में क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ये दुख होने से क्या होता है, हमारा राजा न्यायाधीश है, हमारा नाराज होता है, इसलिए हमारा प्रार्थना को सुनने में अपन को देर लगता है। इसलिए आप वचन के अनुसार चलना। इसलिए 4-5 वचन आपको मैं बोला। इधर भी याकूब की किताब नया नियम 322 पेज नंबर 5 अध्याय में 16 वचन में लिखा है, इधर लिखा है 16 का एक नीचे का वचन पड़ेगा, आप पूरा वचन में नहीं बोलता है। धर्मी जन की प्रार्थना का, सॉरी ये नहीं है, थोड़ा 5 का 5 का 9 वचन है। देखो हाकिम दार पर खड़ा हूँ। हाकिम बोले तो कौन है? यीशु। दार पर इधर क्या है, दूसरा बाइबल में लिखा है यीशु, इधर न्यायाधीश है करके। वो मैं 16 ना 5 का 16 गलती से पढ़ा, इधर एक्चुअली याकूब का किताब 5 का 9 वचन है। देखो हाकिम दार पर खड़ा है, और हमारा दार पर पुलिस आके खड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमको डर आएगा ना। इसलिए हमारा दरवाजा का, हमारा हृदय का दरवाजा में हमारा हाकिम खड़ा है, हृदय का द्वार में। हमारा घर का दरवाजा नहीं है, हमारा हृदय का द्वार में हम क्या देख रहे, क्या बोल रहे। इसलिए ये अपना राजा का, हमारा हाकिम का, राजा का हम लोग वो इज्जत का अनुसार हम लोग इसी समाज में जीवन बिताना पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थी 2:14 में क्या लिखा, पौलुस क्या बोलते हैं, हम लोग अविश्वासी का बीच में, विश्वासी का बीच में प्रभु का सुगंध फैलता है। दूसरा कोरिन्थी 2:14 कई बार वचन में बोला है, फिर भी दोबारा बार में बोलने से क्या होता है, आपको तो और थोड़ा वचन थोड़ा याद आएगा। दूसरा कोरिन्थी बोलते बुरा लोगों का बीच में, विश्वासी लोग का बीच में उद्धार हुआ नहीं उद्धार हुआ उसका बीच में पौलुस क्या बोलते हैं, हम यीशु का सुगंध फैलते हैं आप लोग। इसलिए परमेश्वर का, हमारा राजा का, हमारा पिताजी का, हमारा न्याय से इज्जत संभाल के जीवन बिताएगा तो जरूर आपको परमेश्वर खुशी देगा। इसलिए हमारा हर जरूरत परमेश्वर आपको पूरा करेगा। पूरा तरह से आप लोग भजन अच्छा रीत से आप लोग समझना है, आपको पढ़ना है, घर पे बैठ के ज़्यादा समय प्रभु का साथ है, हम गुलाम होना है। हम टीवी का साथ ज़्यादा बैठेगा मनोरंजन में, हम उसका गुलाम हो गया। कोई गेम के ऊपर खेल रहे, हम उसका गुलाम हो गया। 4 घंटा गेम हो गया, उसका गुलाम हो गया। चाहे टीवी का पीछे ज़्यादा पड़ा, उसको गुलाम हो गया। इसलिए यीशु का साथ हम ज़्यादा समय बिताएगा, उसका गुलाम होएगा। हर काम परमेश्वर आपको जरूर करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। ये विशेष आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो। मेरा फ़ोन नंबर है, कई मैं इसमें दिया 9967839604 देव पास्टर करके, और एक बार बोलेगा 9967839604। और कुछ डाउट रहेगा तो आपको मेरे को फ़ोन कर सकता है, तो फ़ोन से आप पूछ सकता है। तो आपको मैं अगर समय जैसा मिलेगा, अभी मेरा समय कम है हमारा पास, वीडियो सब लगाने के लिए बहुत प्रार्थना करना पड़ता है, इसलिए समय कम है। इसलिए आप मेरा जब भी आपका मिस कॉल देख के आना, मैं आपको फ़ोन करेगा। कोई आदमी आना, कोई भी ऐसा वाद के लिए फ़ोन मत करो। अच्छा, इसे अच्छा के लिए आप मेरे लिए और मेरा वीडियो वो पवित्र आत्मा अगुवाई से होने के लिए, आपका भी होने के लिए, हिंदुस्तानी कम से कम
हमारा हिंदी जानने वाला करोड़ों लोग है, उसको सबको ये वचन पहुंचने के लिए, और आपका दोस्त को भी आना ये वचन आप सब्सक्राइब करो, अच्छा लगेगा तो। और तुम्हारा द्वारा एक सुसमाचार दूसरे को पहुंचेगा, वो आशीष आपको भी मिलेगा। मेरे को 1 रुपया आशीष मिलेगा तो आप मेरा साथ में ये सब्सक्राइब करेगा तो 50 पैसा आपको भी मिलेगा। इसलिए ये प्रभु का सेवा में आगे बढ़ो। भजन का अनुसार परमेश्वर आपको आशीष करे। चलो हम प्रार्थना करेगा। स्वर्गीय परमेश्वर, ये भजन सुनने वालों को सबको परमेश्वर आशीष करे। आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई से परमेश्वर सबको, और मसीह लोग है तो भी और करीब आने के लिए परमेश्वर सहायता कर। हम लोग वचन सुना प्रभु यीशु, यीशु हमारा पिता है, यीशु हमारा माँ के लिए माँ है, बहन के लिए बहन है, भाई के लिए भाई है। तो बाद में हम सुना है यीशु हमारा दोस्त है करके, बाद में हम सुना है यीशु राजाओं का राजा है भजन संहिता 48 में। बाद में हम सुना है यीशु हमारा यशायाह 33 में 22 में लिखा, यीशु हमारा हाकिम है और राजा भी है, हमारा न्यायाधीश भी है परमेश्वर। याकूब नया नियम याकूब 5:9 में भी लिखा, यीशु हमारा न्यायाधीश है, वो द्वार पर खड़ा है। इसलिए यीशु द्वार पर खड़ा है, हमारा हृदय का द्वार पर खड़ा है करके हमारा डर से जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आप हमको सबको आशीष करे, ये भजन से सबको आशीष करे। प्रार्थना नासरिक यीशु क्रिस्तु का नाम से मांगते पिता, आमीन।